निखिल कामत हो गए या फिर एक्सवाइज़ कोई भी है, सबको भी डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, नैरेटिव एक बिल्ड करना है. सो व्हाई इज दैट? आपको एक शैम्पू लॉन्च करना है, भतेरे पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपके फैक्ट्रीज बना देंगे आपके लिए. बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन इंडिया हु आर वेरी फेमस, उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑलमोस्ट सेम है. नाउ व्हेन यू हैव लॉस्ट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और द मोट ऑफ बनाने का चीज़, नाउ सडनली द मोट इज नाउ डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे ज़ेप्टो का देख लो या फिर ब्लिंकिट देख लो, कैसा कुछ वो भी अभी एक पैटर्न ही बना रहे हैं कि भाई लोगों को आदत सी लग जाएगा, भाई 15 मिनट्स ग्रोसरी 10 मिनट्स में आ जाता है. इंडिया में हैबिट बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बट क्विक कॉमर्स ने एक हैबिट को चेंज करवा दिया, नॉट बाय ऐप. मैं जिनको फॉलो करता हूँ सारे स्टार्टअप फाउंडर्स, वो सब अभी वो लोग कंटेंट बना रहे हैं. इन द लास्ट 2 to 3 years बहुत ज़्यादा हवा बनाया गया है कि पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, कि वो फाउंडर कल को अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ हो गया तो मेरा शूट गिरेगा, डिस्ट्रीब्यूशन गिरेगा, व्यूज़ गिरेगा, हफ्ते का सेल गिरेगा. दैट इज़ नॉट हाउ कंपनीज आर बिल्ड. यूट्यूब का कोर ऑब्जेक्टिव इज भुवन राम को 4 साल में बड़ा बनाओ, उसके बाद उसको जो करना है करने दो, उसको और पुश मत दो ज़्यादा. बराबर. नए भुवन राम को क्रिएट करो. एक इंसान पहले 2 क्रिएटर्स को फॉलो करता था, अब बैठ के वो 100 क्रिएटर्स को फॉलो कर रहा है, तो उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है. उसमें लाइफ साइकिल इज गोना बी लेसर. तो AI जनरेटेड वीडियोस बहुत जा रहे हैं, और यूट्यूब ने कुछ ऐसा बोला भी था कि भाई सर्टन क्राइटेरियाज है कि वो क्राइटेरिया पे होगा तो वी वोंट मोनेटाइज. अगर आप फुल मल्टी एजेंटिक से अपलोड कर रहे हो, वो बंद कर देगा. अगेन द कंटेंट दैट वरुण क्रिएट्स इज स्टिल ह्यूमन. देयर इज अ पर्सन हु इज राइटिंग द कंटेंट. वरुण सिर्फ शूट नहीं कर रहा है, एडिट इज नॉट ऑटोमेटेड, मैनुअल है. AI ने 1 साल में इतना ग्रोथ कर दिया कि यार कहने का मतलब, वो पहले विल स्मिथ वाला आ रहा था, वो मैंने देखा था, और अभी का देखो मतलब पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है. 67% ऑफ स्टार्टअप्स ग्रोथ एडवाइजर को लास्ट में हायर करते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे वो क्यों? सो यू राइट योर पोस्ट बाय ऑन, मतलब कुछ सो आई क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब. ट्विटर पे 5 पोस्ट दिन के जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रोज जाता है नॉर्मल पोस्ट. ओके. एवरी डे आई पोस्ट 8 ट्रायल रील्स. यूट्यूब पे मेरे जाते हैं रोज शॉर्ट्स. एवरी वीक आई पोस्ट 1 लॉन्ग फॉर्म, बट लास्ट 3 महीने से कुछ नहीं डाला हूँ. ओके. लिंक्डइन पे एवरी डे आई पोस्ट, एंड आई एम पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन सिंस 2018. कि आज जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बिग मोट, इज अ ह्यूज मोट इन गेटिंग द बेस्ट टैलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड मोस्टली अभी सारे लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा जा रहे हैं. या इवन इफ बिलियनर लाइक निखिल कामत हो गए या फिर एक्सवाइज़ कोई भी है, सबको भी डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, नैरेटिव एक बिल्ड करना है. सो व्हाई इज दैट? इट्स समटाइम्स वेरी फनी. आप मेरा 2018-19 का उठा के देखोगे, तब मार्केट प्रोडक्शन क्रिएटिव बोल रहा था. और मे बी बाय द वर्च्यू ऑफ माई जॉब, मेरे सारे उस टाइम के प्रेस रिलीज, न्यूज़ आर्टिकल्स में कोर वर्ड लिखा हुआ है, सिंधु इज अ डिस्ट्रीब्यूशन गाय, डिस्ट्रीब्यूशन लेड मार्केटिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेड मार्केटिंग होगा. इट्स जस्ट फनी हाउ मार्केट हैज स्टार्ट पिकिंग अप इन द लास्ट 2 years. मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मार्केट गलत क्या समझता है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या. मार्केट को ये पता चल गया इन द लास्ट 2 years कि प्रोडक्ट या कुछ भी बनाना आज के डेट में कमोडिटाइज हो गया है. आपको एक शैम्पू लॉन्च करना है, भतेरे पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपके फैक्ट्रीज बना देंगे आपके लिए. आपको बस एक पैकेजिंग स्लैप करना है उसके ऊपर. बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन इंडिया हु आर वेरी फेमस, उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑलमोस्ट सेम है. आपको ऐप बनाना है, लवेबल बन गया. आपको वेबसाइट बनाना है, 50 AI टूल्स हैं जो बना देंगे. सो प्रोडक्ट बनाने का टाइमलाइन आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है. बिजनेस बनाने का खर्चा काफ़ी शॉर्ट हो गया है. पहले तो 15 लोग लेते थे, अभी 10 लोग लेके. सो ये मार्केट में नंबर ऑफ बिजनेसेस, नंबर ऑफ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ एप्स आर मोर. नाउ व्हेन यू हैव लॉस्ट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और द मोट ऑफ बनाने का चीज़, नाउ सडनली द मोट इज नाउ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. बिकॉज और कोई मोट एग्जिस्ट नहीं करता आज के रेट में एट अ सर्टन स्केल. Hence everyone is moving towards distribution. Example, Zerodha is a broker. So was Angel One. So was many other broking business. Zerodha in the initial days बोला मैं zero cost brokerage करूँगा या जो भी करूँगा, हो गया. वो threshold पार कर लिया. अभी और मोड कहाँ से बनाओगे पूरा? तो अभी फाउंडर लेड, अभी 01 by Zerodha, 01 नेटवर्क में मल्टीपल इन्फ्लुएंसर फंडिंग. These are new ages of बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन मोड्स. ओके. इन सब के प्रिंसिपल पे मेरे को लगता है 2 काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज होती हैं. वन इज व्हेन मार्केट टॉक्स अबाउट यू, वन इज व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ. ये दोनों अलग अलग चीज़ें. ओके. निखिल जब खुद
एज अ होस्ट गेस्ट लेके आते हैं, दैट इज टू नंबर वन ऑब्वियसली शो हाउ मच ऑफ कॉन्टैक्ट्स आई हैव. इट सिग्नल्स आई कैन गेट वर्ल्ड्स बेस्ट. इट सिग्नल्स दैट आई एम अ ट्रस्टवर्दी गाय. इट्स सिंपल ना. सिंपल. हाँ. यू शुड ट्रस्ट ऑन जीरोधा बिकॉज जीरोधा को रन करने वाले को रे डालियो ट्रस्ट करता है कि वो आ सकता है. दैट इज अ सिग्नल इन दिस ऑन द फाउंडर लेड ब्रांडिंग. 01 नेटवर्क इज विथ ग्रोथेक्स, थिंक स्कूल, ऐसे 50 नेटवर्क पूरा का पूरा. एंड दैट शोज अदर पीपल ट्रस्टिंग. अच्छा, थिंक स्कूल अफिलिएटेड है जीरोधा पे तो जीरोधा ट्रस्टवर्दी कंपनी होगी. वाइल and this is a beautiful new age of marketing or new age of distribution building. while old school क्या था? old school था मैं क्रिएटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा, वो मेरे चैनल पे डालेगा, जीरोधा ही बात करेगा. that is not how trust functions. फेस बनाने की बात थी. अभी कहने का मतलब exactly. So I use this analogy where trust is when जब लोग आपके बारे में बात करते हैं. मैसेजिंग और नैरेटिव इज व्हेन जब आप पेडल करते हो, आप अपने चैनल में सब कुछ डालते हो. पुश पुल वाला हो गया. सो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैट अलग है. पहला वाला इज समथिंग कॉल्ड ओन्ड मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन. मेरे चैनल पे कंटेंट जाएगा, मेरा व्यूज है, वो डेटा मेरे पास रहेगा, मैं उस पर रीटारगेटिंग एड चला सकता हूँ, मैं उसका कुछ भी कर सकता हूँ, उससे लीड फनल कर सकता हूँ, कुछ भी. दैट इज कॉल्ड ना ओन्ड मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन. द अदर वन इज कॉल्ड अ पैरेलल या वाइड एंगल डिस्ट्रीब्यूशन. इन दोनों की ज़रूरत है. ये दोनों इकट्ठे चलने चाहिए, ना कि दिस और दैट. ये दोनों को एक साथ करना पड़ेगा. ओके. दैट इज अ क्लियर कट सिंपल वर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अ टेक्निकल वर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, जो कि मैं इसको कल्चरल फिनोमेना मानता हूँ. आपकी कंपनी और आपकी टीम डेटा को कितना अच्छे से समझती है. आर दे ऑब्सेस्ड अबाउट एंगेजमेंट, डेटा, व्यूज एंड ऑल? तो आप एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट कंपनी हो. अगर आपकी कंपनी में राइटर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव टैलेंट सबसे बड़ा है, आई एम सॉरी, आप डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट कंपनी नहीं हो, आप कंटेंट फर्स्ट कंपनी हो. आप बस डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लूज टर्म यूज करते हो. सो इट इज अ कल्चरल थिंग एज वेल. लाइक पॉकेट एसेस जब था तब टीवीएफ भी था. टीवीएफ यूज टू क्रिएट द बेस्ट कॉन्टेंट, वेब सीरीज आउट देयर. इंटरनली हम लोग पॉकेट एसेस में बोलते थे कि टीवीएफ कंटेंट में बेस्ट है, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट ये. पॉकेट एस बोलता था हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में माहिर हैं. और पॉकेट एस का कोर मैट्रिक था शेयर्स, कि देश में सबसे ज़्यादा शेयरेबिलिटी कंटेंट पॉकेट एस निकालता है. देश में सबसे ज़्यादा फील गुड लाइकेबल कंटेंट टीवीएफ निकालता है. ये दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दोनों का कल्चर अलग है. इसीलिए मेरा रोल पॉकेट एस में था. मेरे टाइप का कोई भी इंसान टीवीएफ में नहीं था. ऐसा कोई रोल ही एग्जिस्ट नहीं करता था. ग्रोथ टीम ही एग्जिस्ट नहीं करती थी. दैट इज़ द डिफरेंस. मोस्टली अभी आपने बात किया ना कभी नैरेटिव का सपोज करने का. सो मैंने रिसेंटली एक शो देखा था सक्सेशन, शायद से आपने देखा हो तो वो फैमिली बिजनेस था, मोस्टली मीडिया ओन्ड. उनको क्या था कि भाई जो भी है प्राइम मिनिस्टर भी अगेंस्ट हुआ तो उनके अगेंस्ट हमने ऐसा नैरेटिव फैलाएंगे कि भाई तू कुर्सी पे नहीं रहेगा. और सेम चीज़ अपने यहाँ पे भी न्यूज़ 18 देख लो आप, इनका है. फिर कहने का मतलब अडानी वाले दूसरे कर रहे. तो सारे चीज़ अभी ट्रेडिशनल वे पे, अभी डिजिटल में आ गया है. हाँ, अभी निखिल कामत ने बोला कि मेरे को वो रूट नहीं करना, मेरे को न्यू डिजिटल में जाना. हाँ, करेक्ट. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक अगेन मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लोगों के लिए कि भाई नैरेटिव मेरे को चाहिए ही चाहिए. मतलब आपके पास पैसे आ गए, आपके पास रीच आ गया, और उसके बाद अभी नेक्स्ट गोल यही रहता है कि फिर बस मैं पूरा कंट्रोल कर सकूँ. नहीं, बात कंट्रोल का नहीं है. अगेन आई डोंट नो द, मुझे नहीं लगता ही इज़ इन इट फॉर द कंट्रोल. ओके. मुझे लगता है इट इज़ जस्ट टू बी रेलिवेंट इन द न्यू जनरेशन. ओके. कि कोई भी फिनटेक कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी न्यू जनरेशन पे टारगेट नहीं कर रही है. सब, हर कोई ओल्डर जनरेशन पे टारगेट कर रहा है. हर कोई इवेंट्स बनाता है, ट्रेड शोज बनाता है, कल्चरल शोज बनाता है. बड़े बड़े इवेंट्स नेटवर्किंग के थ्रू होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, 40+ आते हैं. निखिल जस्ट सेड कि मैं नए जनरेशन के ऊपर बैट लेना चाहता हूँ. दैट्स इट. बिकॉज कोई बैट ले नहीं रहा है. आई जस्ट वांट टू टेक द बैट बिकॉज आई कैन. मैं बूटस्ट्रैप कंपनी हूँ, किसी का वीसी फंडेड नहीं हो कि 50 लोगों को आंसर दूंगा. प्रेशर कुछ नहीं है मेरे, प्रेशर कुछ नहीं है. मेरे को ये नहीं दिखाना कि 20 लाख खर्चा कर रहा हूँ तो इसका इंस्टॉल का कितना ग्रोथ है. एंड आई वांट टू टेक द बैट ऑन द न्यू जनरेशन. अब ये कभी ना कभी तो ये होगा, कंसोलिडेटेड होगा. उस चक्कर में मुझे लगता है कि अगेन आप हर कम्युनिटी का ट्रस्ट नहीं जीत सकते हो. इसने कहीं ना कहीं
न्यू जनरेशन, स्मार्ट पीपल, पीपल हु आर फॉरवर्ड थिंकर्स, पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने वाले लोगों का ट्रस्ट जीत लिया। मुझे लगता है बाकियों का ट्रस्ट ना जीते तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे पॉडकास्ट एग्जिस्ट बाकियों का ट्रस्ट जीतने के लिए कि मैं रे डालिया को बुला सकता हूँ, मेरा उतना पावर है जिसमें किसी का भी पावर नहीं है। सो इट इज़ वेरी स्मार्टली पोजिशन जो मुझे लगता है। रही बात नरेटिव की, while other finance companies are playing the PR game, हम टीवी में जाएंगे, हम लोग प्रेस में हैंडल करेंगे, they are deploying budget, they have internal copcom team, they have the PR team। इसने बोला मेरे को ये सब नहीं करना है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को ये हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, मेरे को इस पे खर्चा नहीं करना है। IPL में क्यों इतने पैसे दूं? IPL में मैं क्यों इतना पैसा कमाऊं? उस पैसे को मैं लगा के मैं खुद का शो बना देता हूँ, लेट मी मेक माई ओन टीम। उस पे ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इट्स जस्ट क्लासिक मार्केटिंग, कुछ ऑफ नहीं है। लाइक चोकोज, केलॉग्स, डेटॉल को कौन रोक रहा है? एचयूएल को कौन रोक रहा है खुद का शो बनाने के लिए? कोई नहीं रोक रहा है। ब्रिटानिया को कौन रोक रहा है बनाने के लिए? CMO का थॉट कुछ अलग होगा, उसको लगता होगा कि मुझे PR करनी है, इसको कुछ और लग रहा है, दैट्स इट। बट आई अलाइन विथ मोर ऑफ अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट। ओके। और मोस्टली पॉडकास्टिंग आपने बोला ना, उसमें मेरे को लगता है कि एक ट्रस्ट इजीली बैठता है, क्योंकि 2 घंटे कोई सुन रहा है। अगर आपको या मेरे को सुन रहा है तो उनको लगेगा कि भाई 2 घंटे सुना है तो पता होगा क्या है। 1 मिनट का शॉर्ट के 1 मिनट का वीडियो देख के मेरे को आइडिया नहीं आएगा कि भाई आगे क्या होगा। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है। एंड मोस्टली आपने बीच में से कुछ बोला कि 67% ऑफ स्टार्टअप्स ग्रोथ एडवाइजर को लास्ट में हायर करते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे वो क्यों? सो मैं थोड़ा नुआंस शेयर करता हूँ। सो पोस्ट लॉकडाउन क्या होने लगा, a lot of VC firms and investors started reaching out to me for 3 reasons. Number 1 is so and so company हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक चीफ ग्रोथ ऑफिसर हायर कर रही है। ओके। फाउंडर कैन नॉट डू ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि सही सवाल पूछ नहीं सकता, तू ग्रोथ में रहा हुआ है, तो एक काम कर, आई एम आउटसोर्सिंग 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू टू यू टू चेक कर। पॉइंट नंबर 2, कैन यू कम टू माई पोर्टफोलियो कंपनी एंड टीच ग्रोथ मार्केटिंग? ग्रोथ मार्केटिंग समथिंग दैट इज अ US कॉन्सेप्ट। इन वेरी सिंपल वर्ड, कुछ नहीं, प्रोडक्ट, इंडिया वॉज नेवर अ प्रोडक्ट ऐप बेस्ड country. India was always a service based country and a manufacturing based country. Apps, website को grow करना, SaaS marketing, ये सारे बाहर से आए हैं इंडिया में। तो ये टैलेंट पूल कभी बना नहीं है। MBA ने कभी सिखाया नहीं कि ओके B2B SaaS मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स फोर्स वाले मार्केटिंग कैसे करते हैं। MBA ने तो क्लासिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर आप माल बना रहे हो, आपको ट्रेड, ये जनरल ट्रेड में कैसे लगाना है, आपको मार्केट्स में कैसे बेचना है, लाइक एज सिंपल एज दिस। क्विक कॉमर्स चालू है, एवरीवन शुड बी अपग्रेडेड कि ओके क्विक कॉमर्स में लाइव कैसे लेना होता है। 90% ऑफ MBA के करिकुलम में क्विक कॉमर्स का चैप्टर ही नहीं है। सो जब वो बच्चा कॉलेज से बाहर निकलेगा, वो पढ़ के निकलेगा कि मेरे को जनरल ट्रेड में कैसे माल पहुंचाना है, बट जॉब ढूंढेगा जाके जेप्टो और इसमें, तो देर इज़ अ मैसिव गैप देयर कि जेप्टो में डालना कैसा है, अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे चढ़ानी है, अमेजोन का SEO क्या होता है, वो सब नहीं पता है ना। सिंस ये सारा कचड़ा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मारा मारी है ग्रोथ के लोगों की, कुछ गिने चुने कुल मिला के बचे हुए हैं इस पे। नाउ दैट इज़ द रीज़न। और ये जो ग्रोथ के लोग हैं ना, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये और कहीं पे काम नहीं करना चाहते हैं। ये लोग अपना खुद का ग्रोथ कंसल्टिंग को, और ये बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। मतलब आप जाओ, अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, कोई भी ग्रोथ का इंसान जो 12 साल 15 साल मल्टीपल कंपनीज में काम कर चुका है, लेट्स से ई-कॉमर्स में एंड ऑल पे, वो खुद का कंसल्टेंसी खोल दिया है, फ्रैक्शनल कंसल्टेंट बन गया है या वट एवर, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया कि भाई मेरे जैसे लोग तो नहीं है, मैं सैलरी क्यों करूं, मैं तो मल्टीपल कंपनीज में काम करके पैसा कमा सकता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आई एम अ स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ दैट टीम एज वेल। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो सेम काम करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें मारा मारी है ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ग्रोथ वालों को फुल टाइम नहीं करना, चीफ ग्रोथ ऑफिसर, बट कंपनी को चीफ ग्रोथ ऑफिसर इसलिए चाहिए बिकॉज कंपनी को अपना जो प्लेबुक है उसको लॉक करना है। कि अगर मान लो मेरे पास एक प्लेबुक है जो मैंने लेट्स से एक टिश्यू कंपनी के लिए बनाई, बट अगर मैं फ्रैक्शनल हूँ तो मैं और एक टिश्यू कंपनी को भी हेल्प कर सकता हूँ, इवन इफ आप कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज मेरे को लगा दो। तो मैंने एक सिस्टम लॉक करके उसको ऐसा कुछ नहीं दिया, बट कंपनी का तो मोट ही है कि मैं अगर मार्केटिंग को एक इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल को अगर मैं लॉक करूं जो कि इसी का है, जो और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मारामारी है। और इसीलिए ये चक्कर है कि कंपनीज अनलेस एंड अनटिल दे आर हेवीली VC फंडेड,
दे कैनॉट एवर हायर अ गुड ग्रोथ पर्सन ओके बिकॉज इनकी सैलरीज 80 lakhs 1 crore में है. 1 करोड़ या सो मैं एवरेज आपको बैंगलोर का बोलूँ, लाइक माई लास्ट टू लास्ट सैलरी वाज 50 lakhs इस पे. और मेरा करियर वाज 8 साल एक्सपीरियंस. HUL या PNG में 50 लाख तक पहुंचने के लिए बंदे को लगता है 12 साल 15 साल. सो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ जस्ट टैलेंट. मेरे से बहुत सुप्रीमली लोग टैलेंटेड हैं. इट इज़ द फंक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड. कि मार्केट में उतने सप्लाई में ही नहीं निकल रहे हैं लोग कि आप फोकस करो. सो ये जो 1 करोड़ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लाइक मैंने तो हाईएस्ट देखा हुआ है 3 करोड़ ग्रोथ के लोग, 12 साल एक्सपीरियंस. ओनली 12 साल, 20 साल 22 साल नहीं. मतलब उनकी सैलरी उनके चीफ बिजनेस ऑफिसर से भी ज़्यादा है, CXO से भी ज़्यादा है. बिकॉज द फंक्शन इज़ कि लोग अवेलेबल नहीं है. और यही रियलिटी है. ये अभी जाके थोड़ा नीचे गिरा है बिकॉज मार्केट थोड़ा अभी फटना चालू हुआ है, मार्केट्स खराब ही है. बट गिर के क्या 1 करोड़ तक आ गई है सैलरी, और कुछ नहीं, ज़्यादा कम नहीं हुआ है. ग्रोथ एडवाइजर बेसिकली आप सिर्फ कंटेंट में एडवाइस देते हो या ओवरऑल भी दूसरे? सो ग्रोथ का फंक्शन है एक्विजिशन, रिटेंशन, मोनेटाइजेशन. ठीक है. टेक्निकली एक्विजिशन, अवेयरनेस, एक्टिवेशन, रिटेंशन, मोनेटाइजेशन, रेफरल, रेवेन्यू, रिपीट्स, ये पूरा जो फनल, इसको पायरेट फनल बोलते हैं बाहर, RRR कुछ लोग बोलते हैं. ये है ग्रोथ का फंक्शन. ये बंदा कौन है? ये बंदा वो नहीं है जो अच्छा खाली मार्केटिंग चला लो. ये फुल फनल देखता है. टॉप लाइन पे कंटेंट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एप्स मार्केटिंग, वेबसाइट पे क्या रहेगा. जब इंसान मेरे ऐप पे आएगा, कम्युनिकेशन क्या रहेगा, मेरा कन्वर्जन रेट कैसे इंप्रूव होगा. कन्वर्जन रेट लगाने के लिए टूल्स का स्टैक लगाओ. उसके बाद जब ऐप को इंस्टॉल कर लिया, पुश नोटिफिकेशन, ईमेल पे क्या ऑटोमेट होगा. उसके बाद उसने पहला माल खरीद लिया, उसको मैं क्या ऐसा कॉपी भेजूँ, क्या नोटिफिकेशन भेजूँ, कब भेजूँ, कौन से सेगमेंट पे भेजूँ कि वो और ज़्यादा खरीदेगा. सो विच इज़ रिपीट कैसे, साइक्लिकल कैसे बढ़ाएंगे. उसके बाद ऐप के अंदर मैं कैसे गेमिफिकेशन लगाऊँ कि वो मेरे ऐप पे हैबिट फॉर्मेशन करेगा. सो हैबिट फॉर्मेशन एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है उस पर. सो उससे वो करके मेरा रिटेंशन फॉर्म होगा, मेरा रिपीट बढ़ेगा. उसके बाद मेरा आएगा मेरा रेफरल सिस्टम में कैसे बनाऊँ. क्रेडिट का रेफरल सिस्टम अलग है, किसी और का रेफरल सिस्टम अलग है. ग्रोथ का बंदा टोटल देखता है, हेंस वो सैलरी जायज़ है क्योंकि वो टोटल वो लेजिट 15 लोगों का काम कर रहा है पूरा बैठ के. जब एक कंपनी बहुत बड़ी होती है, अवेयरनेस टीम अलग होती है, कंटेंट टीम अलग होती है, प्रोडक्ट टीम अलग होती है, ये टीम अलग होती है. सो ये टूट जाता है कंपनीज जब बड़े होते हैं. सो मोस्टली आपको कौन सी ब्रांड्स में ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जैसे जेप्टो का देख लो या फिर ब्लिंकिट देख लो, कैसा कुछ वो भी अभी एक पैटर्न ही बना रहे हैं कि भाई लोगों को आदत सी लग जाएगा, भाई 15 मिनट्स ग्रो शेयर 10 मिनट्स में आ जाता है. तो किसने अच्छा क्रैक किया अभी तक ये मार्केट? ग्रोथ फनल या क्या? मतलब ओवरऑल जैसे हैबिट्स का आपने बोला कि भाई जैसे वो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है, हैबिट फॉर्मिंग. हाँ, हैबिट फॉर्मिंग है, राइट. यार इंडिया में हैबिट बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बट क्विक कॉमर्स ने एक हैबिट को चेंज करवा दिया, नॉट बाय ऐप. वो बिहेवियर ऐप का नहीं है, वो बिहेवियर बिजनेस मॉडल का है कि द आइडिया के 10 मिनट में आ सकता है, द क्रेडिट गोज टू द बिजनेस मॉडल. ऐसा नहीं कि ऐप कुछ कड़क नोटिफिकेशन भेज देता है कि आप कर लेते हो. उनके जो प्रेडेसेसर्स हैं, विच इज़ योर स्विगीज एंड जोमेटो, उन्होंने अपने टाइम में ऐप का जो उनका एल्गोरिदम है कि आपने अगर लेट्स से गुलाब जामुन खाया है रात के कल 10 बजे, वो पैटर्न चेक करेगा. आप अगर ऐप को ओपन करोगे, वो जो लिस्टिंग दिखती है, वो लिस्टिंग इज़ एवरी टाइम डायनामिक बेसिस ऑन व्हाट यू कीप ऑन ईटिंग. सो अगर उसको पता है कि मैं सैटरडे के 12 बजे बिरयानी खाता हूँ, वो लिस्टिंग का पहले कंपार्टमेंट पे दिखाना चालू कर देगा बिरयानीज हैं. सो इट इज़ बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट ML. सारा AI करता होगा उनका नहीं, सारा मशीन लर्निंग करता है प्राइमरली. सो दे वर द प्रेडेसेसर्स ऑफ इट. सो उन्होंने अपने टाइम में बहुत प्यारा जॉब किया. मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है ऑफ मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे इंडिया में मेंटल हेल्थ एप्स, गेमिंग एप्स. आई एम अ बिग फैन ऑफ गेमिंग एप्स बिकॉज एक सब्जेक्ट है कॉल्ड बिहेवियरल साइंस एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. गेमिंग एप्स जितना दिमाग लगाते हैं ऑफ बिल्डिंग हैबिट, पैटर्न्स, बिहेवियर, बिकॉज गेमिंग एप्स का बहुत बड़ा कमाई होता है इन ऐप रेवेन्यू. आप गेम खेलोगे, बीच में कुछ आएगा, फोर्टनाइट में जैसे फोर्टनाइट पे जैसे ये पे बहुत सारे इंडिया के गेमिंग ऐप स्टूडियोज हैं. गेमबेरी लैब्स एक बढ़िया स्टूडियो है, बहुत सारे ऐसे हैं. उनकी टीम्स बहुत सॉलिड है, बहुत बढ़िया काम करती है.
मेरे को नहीं पता ज़्यादा गेमिंग ऐप मार्केटिंग करना। मैं लोको में कर रहा था, बट आई डोंट थिंक आई एम दी बेस्ट एट इट। बट बहुत सारे मेरे गेमिंग मार्केटिंग सीनियर्स हैं जो मतलब बहुत कड़क हैं। उनको पता है कि नॉर्थ इंडिया में रात को 18 से 24 वाला बंदा ये कोहॉर्ट में इसको मैं क्या भेजूं, किस कलर का भेजूं, पहला वर्ड क्या रहेगा कि वो इस नज पे जाके इस गेम पे खेलेगा। सो दे मेक मल्टी वेरिएशन सेगमेंट्स एंड प्ले अराउंड इट। सो उन लोगों ने बहुत अच्छा खासा काम किया हुआ है। सो ऐसे अलग अलग डोमेन पे अलग अलग लोगों ने अलग फूड साइंटिस्ट भी है, जैसे कि भाई बहुत सारे पैकेज और वो सारे में हो गए तो करेक्ट। पर ये बिहेवियर बहुत मेरे को स्कैरी लगता है कुछ बार, क्योंकि ऐसी हैबिट्स भी फिर कभी फॉर्म हो जाती है, फिर जो अपने ऐसा लगेगा कि भाई बेटर ऑफ थे कि नहीं हुआ होता तो भी चलता। मतलब काम तो चल ही रहा था, बट अभी कहने का मतलब व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। बट उसका क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब कैपिटलिज्म का तो कोर वही है। वही कोर वही है। बट कमिंग बैक टू द कंटेंट स्ट्रेटेजी दैट यू सेड, मोस्टली अभी सारे मैंने देखा जितने भी मैं जिनको फॉलो करता हूँ, सारे स्टार्टअप फाउंडर्स वो सब अभी वो लोग कंटेंट बना रहे हैं खुद के। उनकी टीम बोल रही है, मैंने किसी मेरे एक डर्मेटोलॉजी से मेरी, तो उनके पास में मैं गया था रिसेंटली, तो बोले मेरी टीम बोल रही है मेरे को कि और थोड़ी रील्स बनाओ और थोड़ा ऐसा करो। मतलब सबको क्यों अचानक से हो गया है या फिर पहले से था? What do you think? Every startup founder should have their own page. What do you think? मेरा उस पर दो थॉट है। फर्स्ट ऐसा है कि अगर शायद से आपको पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू जाना है, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट कि भाई आप करो, खुद का करो। इनका भाई है जिनका ये सारा बिजनेस आईटी का, मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई एटलीस्ट आप करो। जैसे आपने बोला वैभव का भी कैसा खुद का है, जिसके उससे उनको बिजनेस आ रहा होगा, करेक्ट, दैट्स अ गुड थिंग। बट कौन ऐसा है कि फिर पूरा फाउंडर लेड हो जाता है, क्यों क्या उनको यार सारी चीज़ उनको करनी है, ये कर दिया। अभी एआई ऑटोमेशन आ गया है, जैसे हेजन से आप करवा सकते हो, ये करवा सकते हो, बट ओवरऑल मतलब ज़्यादा ही 70% अच्छा ही कर रहा है एज कम्पेयर टू 30% थोड़ा नेगेटिव्स होगा उसका। राइट। आई एम थिंकिंग दैट एवरी फाउंडर शुड मेक एटलीस्ट वीडियोज और समथिंग कंटेंट। राइट। नहीं, मेरा सेम थॉट नहीं है, सिमिलर थॉट है, बट थोड़े मैं ट्राई करता हूँ कंपार्टमेंट से ब्रेक करने का। इन द लास्ट 2 to 3 years बहुत ज़्यादा हवा बनाया गया है कि पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। देखो, मार्केटिंग वालों का एक सबसे बुरी आदत ये है कि एक नया वर्ड ईजाद करेंगे, उस वर्ड को इतना ज़्यादा मतलब मार्केट जब तक क्रिंज ना हो जाए मार्केट, तब तक वो वर्ड नहीं छोड़ेंगे। जब मार्केट क्रिंज हो जाएगा, उस वर्ड का एक बेटर वर्जन निकाल देंगे, फिर वो चलता रहेगा। यही मतलब वी ऑल आर कल्प्रिट्स ऑफ इट, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट कमिंग टू पर्सनल ब्रांडिंग, थोड़ा अगर इसको बाइफरकेट करें, इट इज़ सिंपल कि अगर एक फाउंडर 0 to 1 में एक कंपनी बिल्ड कर रहा है, उसके पास अगर पैसे नहीं है, बूटस्ट्रैप बिजनेस खेल रहा है, पेज बनाने का गोल इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, माल बिकना चाहिए, सिंपल 100%। अब उसमें फाउंडर का शक्ल लगे, टीम का शक्ल लगे, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक कॉल। I think a good content strategist, a good one, legit one, will never peddle this theory कि कंपनी एक फाउंडर के नाम पे बनाओ। ये MDH का ज़माना गया, वो अलग है। क्योंकि देन आप शुरुआत से ही मतलब आप एक बांध के रखे रहे हो कि वो फाउंडर कल को अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ हो गया तो मेरा शूट गिरेगा, डिस्ट्रीब्यूशन गिरेगा, व्यूज़ गिरेगा, हफ्ते का सेल गिरेगा। दैट इज़ नॉट हाउ कंपनीज आर बिल्ड। इस पे आप मैं सबकी टीम से बात किया हूँ, फ्लाइंग बीस्ट की टीम से बात किया हूँ, सबकी टीम से बात किया हूँ। इनिशियल सेल आ गया, फ्लाइंग बीस्ट बहुत बड़ा क्रिएटर है, इनिशियल सेल आ गया, जंप आ गया। उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट का और कोई शक्ल काम नहीं करता है। उसके बाद प्रोडक्ट SOP, मार्केटिंग, वो मार्केटिंग उनके बिना नाम पे होना चाहिए। जब प्रोडक्ट बिना नाम पे बिकेगा, लाइक कोई इसको नहीं खरीदता। फर्स्ट बाय आपका शायद से हो सकेगा गौरव भाई के नाम से लोगों ने घी ले लिया, बट सो वो 0 to 1 स्टेज तक इज फाइन। उसके बाद इट हैज टू बी अ रिपीटेबल थिंग, इट हैज टू, एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम डे 1। फाउंडर प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। फाउंडर इज जस्ट वन कंटेंट बकेट इन दैट। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 इन द 0 to 1 फेज। कोई भी मुझे लगता है आपको आके अगर ये पेडल करता है कि हम आपको 20 वीडियोस बना के देंगे जिसमें आपका शक्ल होगा, वो बंदा अपना पैसा कमा रहा है और कुछ नहीं। उसने ईजीएस्ट काम कर दिया, क्योंकि उसको दिमाग लगाना नहीं पड़ा। स्क्रिप्ट लिखा, टाटा परप्लेक्सिटी ChatGPT से आया, 20 वीडियो शूट किया, निकल गया, खत्म। स्टार्ट आस्किंग टफर क्वेश्चन, व्हाई जस्ट मी? आप 20 वीडियो बनाओ, जरूर बनाओ, आप मेरे से 3 गुना लो, बट आई वॉन्ट यू टू डिजाइन अ डिफेंसिबिलिटी मोड एंड टेल मी विच काइंड ऑफ कंटेंट इज मूविंग सेल्स। क्या पता मेरी टीम का शक्ल दिखा के बेटर बिकता है, क्या पता आप प्रोडक्ट शॉट्स लेते हो बेटर बिकता है। जस्ट बिल्ड दैट स्टार्ट। दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज व्हेन अ कंपनी इज एक्सट्रीमली बिगर, founder led branding that times becomes even stronger
बिकॉज आप लेट्स से कोई बड़े इवेंट पे जाने वाले हो, आपको IPO जाना है, आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेज करना है या वट एवर, तब नरेटिव अलग होता है. तब नरेटिव इज नॉट कि माल बेचना, तब नरेटिव ओपिनियंस का है. फाउंडर ब्रांडिंग इज ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट दी बेस्ट टैलेंट, बिकॉज मैं अभी जैसे वही बोल रहा था ना कि इंसान एक आइडियोलॉजी के लिए आता है. आप स्टीव जॉब्स की आइडियोलॉजी उसके कोट्स में सुनते हो. नाउ स्टीव जॉब्स का फाउंडर लेड ब्रांडिंग कोट अंडर कोट फॉर्मूला इज नॉट कि उसने 20 वीडियो निकाला हुआ था महीने में. उसके कोट्स, उसके डायलॉग्स, उसके आइडियोलॉजीज, उसके थॉट्स, दैट्स इट. नाउ अगर ये इमेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, गो फॉर इट. वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, गो फॉर इट. हेजन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, गो फॉर इट. दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, नॉट ऑल फाउंडर्स हैव एन आइडियोलॉजी विच इज़ बोल्ड इनफ. क्योंकि इंसान का एक अच्छा और बुरा चीज़ ये है, इंसान को रेबल और कॉन्ट्रेरियन थॉट्स पसंद है. अग्रीएबल थॉट्स पसंद नहीं है. सारे फाउंडर्स का नहीं है कि मतलब सारे रेबल हैं कि दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट एक्ट्स एज अ थेरेपिस्ट. जो आप चलते फिरते ऐसे नहीं हो कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, बट आपके दिमाग में हैं सबकॉन्शियसली. मैं अगर 2 घंटे के अंदर आपके अंदर से चूज़ के निकाल सकूं पूरा, तभी स्ट्रैटेजी बनेगी. ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ आप चालू कर दो जो भी आइडियाज़ हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज़ वही आएंगे कल के आइडियाज़ कहते हैं. क्या पता बचपन का कोई सॉलिड एक कोई आइडियोलॉजी हो जो अभी खो गया है कहीं और, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई है, वट एवर. दैट इज़ माई थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ अगर कोई कॉन्ट्रेरियन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं है, उसको बनाया जा सकता है. बट इंटरनेट कॉन्ट्रेरियन थॉट से ही चलता है, अग्रीएबल थॉट्स पे नहीं चलता है. लास्ट पीस, पिक अ चैनल. लास्ट पीस इज पिक अ चैनल. ज़रूरी नहीं है सब कुछ खुद के चैनल पे हो. आई कैन बिल्ड अ फाउंडर लेड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जस्ट बाय सेंडिंग यू टू ऑल पॉडकास्ट. खुद के पेज होने की ज़रूरत नहीं है. खुद का पेज कब चाहिए? जब आपका पर्सनालिटी है कि लोग पसंद करेंगे. जैसे प्राइम वालों का था KSI और सब आके आपको. करेक्ट. एंड नॉट एवरीवन हैज अ कैमरा फ्रेंडली पर्सनालिटी. नॉट एवरीवन कैन लाइक अभी आप बात कर रहे हो, आपको ऐसा कॉन्शियस फील नहीं हो रहा कि कैमरा है, ना कि मुझे कॉन्शियस फील हो रहा है. बट यू नो कि इंडिया के अगर 1000 MSME फाउंडर्स होंगे, उनमें से 900 लोगों का होगा कैमरा कॉन्शियस. उनको क्यों वो पेन में डालूं? उनके पास बड़ा बिजनेस है चलाने का. मे बी उनके लिए राइटिंग बेस्ट है. स्किल सेट सबके अलग होते हैं. स्किल सेट सबके अलग होते हैं. मे बी उनके लिए ट्विटर बेस्ट है, राइटिंग बेस्ट है. मे बी वो कुछ लिख के दे दें, उसको इमेज में कन्वर्ट कर दो. तो इतना स्ट्रेट जैकेटेड SOP बना के नहीं होता है ना. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या ये चाहिए? एब्सोल्युटली यस. बट क्यों चाहिए अगर उसको डिफाइन कर दोगे, थिंग्स बिकम मच मोर ईजियर. क्योंकि हर चीज़ का गोल अलग है. 0 to 1 में माल बेचने का गोल अलग है, स्टोरी अलग होगी, फाउंडर ब्रांडिंग का स्ट्रैटेजी अलग होगा. बड़े वाले लेवल पे नैरेटिव चाहिए, हायरिंग चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए. लाइक निखिल कामत के पास अभी जितना मार्केट का पावर है, he can move and he can push regulatory bodies. He can command regulatory bodies to listen to him. कि वो ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में जाएगा बिकॉज SEBI गाइडलाइंस कुछ नया आ रहा है और पीपल विल बी लाइक अरे नहीं आप जाओ और एक जस्ट फाउंडर हो, छोड़ दो. बिकॉज he is the quote under quote controller of largest finance pages and media networks of India. तो that is a different founder branding strategy. So ये stages wise matter करता है. और मोस्टली आपने जैसे बोला कि फाउंडर को खुद का भी होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली अभी क्या मार्केटिंग एजेंसी के पास जाके आप बोले और जर्नलिस्ट देते कि भाई आपको भी वो दे रहे, उनको भी ये दे रहे, सबको भी दे रहे, तो कैसे चलेगा यार? लाइक आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, लाइक आपने देखा होगा, मेरे को सबसे चिढ़ मचती है ये जो फ्रेम है ना कि इसी रूम में सपोज लेट्स से ब्लैक बैकग्राउंड करके ये फ्रेम पे 20 वीडियो 20 फाउंडर्स का सबका निकल रहा है, सारे से स्ट्रेट जैकेटेड निकल रहे हैं, उससे व्यूज आ रहा है, कुछ मूव नहीं हो रहा, उससे बस डोपामिन हिट आ रहे, मैं फेमस हो गया ये वो उससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. और व्यूज का भी प्रॉब्लम ये है ना कि इंस्टाग्राम अभी लास्ट 1 साल में रैंडमली चल रहा है. पहले नहीं चलता था. ये बबल टूटेगा कि कभी ना कभी तो टूटेगा. क्योंकि मतलब मैं 12 साल से देख चुका हूँ कि लाइक
पॉकेट एसेस एक ज़माने में 1200 मिलियन व्यूज़ करता था हर महीना. रेलेवेंट रहना बहुत मुश्किल हो गया. बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है, इतना भी ईजी नहीं है कि आप कर रहे हो 10 मिलियन. सो इसलिए मैं मैराथन में बिलीव करता हूँ. ये स्प्रिंट वाले गेम नहीं है, भर दो अभी 100 व्यूज़, फाउंडर को पूरा का पूरा रगड़ा दो और वो 6 महीने बाद वो जाके बोले कि मेरा 20 लाख क्यों हुआ, एजेंसी कैंसिल करो, एजेंसी खराब है. सब रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं. तो मोस्टली आप क्या रेकमेंड करते हो, जैसे अगर मैं स्टार्टअप हूँ अभी, तो शुड आई इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी इन पर्सनल ब्रांडिंग, या अभी सिर्फ मैं मेरे प्रोडक्ट पे फोकस करूँ उसके बाद उस पे जाए, या फिर किस हिसाब से करना चाहिए? सो मेरा चालू होता है टॉप लाइन से. ओके. मैंने कभी फ्रेमवर्क सोचा नहीं है, बट सिंस आपने पूछा मैं ट्राई करता हूँ अगर फ्रेमवर्क पे अराइव कर सकता हूँ. आस्क योरसेल्फ क्या मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग करने वाला हूँ और कब करने वाला हूँ. आस्क योरसेल्फ कि मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग का स्प्लिट कितना है. 80-20 है, 90-10 है, 95-5 है, या 100 है पूरा का पूरा. आस्क योरसेल्फ कि मैं हायरिंग में कितना सॉलिड हूँ, क्या लोग मेरे लिए टिक रहे हैं क्या. आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे नेक्स्ट साल IPO जाना है या 5 साल के अंदर जाना है. ये जो अलग अलग जो सवाल है ना, ये सवाल का एक जगह पे डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है. ओके. देन सिट विथ अ लेजिट गुड कंटेंट स्ट्रेटेजीज. और मैं बार बार लेजिट गुड इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पहला जॉब तो ये है कि लेजिट और गुड ढूंढने में आपको टाइम लगेगा. एंड आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ, आई थिंक फाउंडर्स आर सुप्रीमली स्मार्ट इनफ कि अगर वो अपने बायस ग्रीड को थोड़ा हटा देना. सी क्या होता है, फाउंडर बहुत रैशनल है, हर चीज़ में रैशनलिटी करते हैं, बट जब पैसे बन जाते हैं उसके बाद मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में आपका आता है स्टेटस सिग्नल, राइट. तो कोई भी आपको आके बोलता है ना सर आपको बड़ा बना देंगे, तो आप उसमें बिक जाते हो सडनली. आपका सारा रैशनलिटी हर जगह काम करता है, इसमें काम नहीं करता. अरे मेरे को 100 के व्यूज आएंगे, सब बन गया बट ये 100 के व्यूज आएंगे, फेमस हो गया तो उसको दूर रख के अगर आप ये आंसर करोगे आपको पहला आंसर मिल जाएगा. जो भी मिलेगा ना उसके बाद स्टार्ट ट्रिकलिंग डाउन. ओके. कि अगर मुझे माल बेचना है, मेरे हिसाब से माल बेचने के लिए परफॉर्मेंस एड्स में 20% to 30% एड्स फाउंडर लेड एड होने चाहिए. ओके. आपके इंस्टाग्राम के पेज पे आई लाइक अगेन लेट्स से इफ आई एम बिल्डिंग अ कॉफी ब्रांड, एज अ फाउंडर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट मी टू क्रिएट कंटेंट अबाउट मैं सोर्सिंग कहाँ से करता हूँ, रोस्टिंग कैसे करता हूँ. मैं कंटेंट डालूंगा, मैं मेरा आज एक नया बंदा हायर हुआ है लेट्स से, उससे तो माल नहीं बिकेगा. नहीं, वो वाला पीस ऑफ कंटेंट इज रेलिवेंट ओनली फॉर द न्यू पर्सन हु इज ज्वाइनिंग. नाउ यहाँ पे ही मेन गैप है, ये दोनों में स्ट्रैटेजिक गैप है. इफ़ यू से दैट हे मेरे को माल बेचना था बट कंटेंट डाला कि ओके नया बंदा ज्वाइन किया है, इट मेक्स नो सेंस एब्सोल्युटली. तो इसमें स्ट्रैटेजी का फेलियर है. पहले इन सब चीज़ों को ट्रिकल डाउन करके अराइव करो एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट प्रीटी वेल. मेरे हिसाब से कुछ कंटेंट आपके परफॉर्मेंस में जाने चाहिए, कुछ कंटेंट आपके इंस्टाग्राम पे जाने चाहिए, कुछ यू शुड नॉट बी बिगर दैन द ब्रांड. देयर इज़ अ रीज़न आपने वो ब्रांड का लोगो लिया था. वो ब्रांड का लोगो आपसे बड़ा नहीं हो सकता. अगर वो ब्रांड का लोगो आपसे बड़ा हुआ है या आपको करवाया जा रहा है, योर एजेंसी इज़ रॉन्ग और योर ब्रांड कंसल्टेंट इज़ रॉन्ग. टेक अ स्टेप बैक, फिगर आउट, थिंक अबाउट इट. neither you are as equal to your brand. There are some brands who are there, like for an example the Whole Truth. Whole Truth में शशांक is as equal to the brand. वो अभी बढ़िया चल रहा है. Whole Truth ने एक अच्छी चीज़ की है कि अगर शशांक रेलिवेंट है डिजिटल में, Whole Truth का ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज रॉक सॉलिड. कि अगर मान लेते हैं कि शशांक फॉर ऑल अनफॉर्चुनेट रीजंस ही इज नॉट इन द कंपनी एनी मोर, लेट्स से, ऑफलाइन इतना बनाया हुआ है कि वो ब्रांड के नाम पे बिकता है, प्रोडक्ट के नाम पे बिकता है कि वो टिकेगा. अगर डिजिटल नहीं टिक पाया, बट मान लो ऑफलाइन नहीं होता, सिर्फ डिजिटल होता, एंड फॉर ऑल अनफॉर्चुनेट रीजन शशांक इज नॉट वर्किंग विथ होल ट्रूथ एनी मोर, पूरा डिजिटल का 30% गिर जाएगा रातों रात. एंड आपको सक्सेशन प्लानिंग में इशू आएगी क्योंकि पूरा लाइफ आपने वैसे करके बनाया हुआ है. और फिर कुछ अच्छा बायर आ गया सपोज, कुछ अच्छा से कि भाई मेरे को बेचना है, तो फिर कैसे बेचोगे? करेक्ट. सब आपके हिसाब से ये, तो फिर तो उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी. करेक्ट. क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी कि फूड फार्मर है, अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट उन्होंने अपने हिसाब से. लाइक आई डोंट एग्री विद हिज स्ट्रेटजी. मुझे नहीं लगता कि वो सही है. इट इज टू मच टू रिलायंट ऑन हिमसेल्फ. इज इट के मतलब इट इज एक्सट्रीमली रिलाइंग ऑन हिमसेल्फ. इट इज ग्रेट 0 to 0.5 जर्नी. आप अपना नाम हटा दो, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा. शॉर्ट टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, 0 to 1 क्रैक कर लोगे. और मुझे
मैं उस ही इज एन एक्सट्रीमली स्मार्ट पर्सन, बाहर रहे हुए हैं, US बहुत में से, हाँ, रहे हुए हैं, हाँ, तगड़ा पढ़ाई किया हुआ है, मिशन के साथ आए, बट कहने का मतलब दिखा है अपने को ऐसा कि भाई करेक्ट। सो मुझे लगता है बाहर से एज अ यूज़र, आई मीन इतने तो स्मार्ट है कि कुछ तो सोचा होगा, पर मुझे बाहर से एज अ फैन ऑफ हिम, लवर ऑफ हिम, फैन बॉय ऑफ हिम, लगता है कि ही हैज़ जस्ट थॉट ऑफ अ 0 to 1 स्ट्रैट। उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्या पता उनके पास कोई प्लान हो, क्या पता इट इज़ जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हिम एंड ही इज इमोशनली अटैच्ड, दैट्स व्हाई। क्योंकि उनको तो अभी कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करेगी, क्योंकि मोस्टली वो ब्रांड्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा सर्वाइव करने का। मेरे को लगता है कि शायद से ये एक टीम ने ऑप्शन दिया हो कि व्हाई नॉट, कि ये रेवेन्यू मॉडल है, मॉडल हो, निकल सकता है अपना, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। कुड बी। तो मोस्टली आप ऐसा बोलते हो कि भाई ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन से कहने का मतलब क्या 100% आप फाउंडर्स पे करो तो दिक्कत आ जाएगी। 100%। सो आपका वो लार्जर कंटेंट मार्केटिंग प्लेबुक में 20-30% होना चाहिए, नॉट द ओनली थिंग। ओके। एंड मोस्टली आपको शायद से पता हो तो अभी यूट्यूब और वो सारी चीज़ मैंने बीच में पढ़ा था कि अभी वो ऐसा ला रहे हैं कि कोई भी कुछ भी बना सकता है। आप सिंपली कैमरा लो, आप शूट करो, और एडिटिंग और सारी चीज़ यूट्यूब भी प्रोवाइड करेगा। आपको सिर्फ शूट ही करना है। अभी वो नया ऐप निकला, हाँ, नया कुछ निकला रिसेंटली। तो यार अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? क्योंकि अगर सब करेंगे तो फिर इतना बड़ा ओशन में या फिर ब्लू ओशन तो ऑलरेडी चालू हो गया है ना। सो योर ये चालू आपका वो टिकटॉक के डे से चालू हो गया था। हाँ, इंस्टाग्राम पे द नंबर ऑफ क्रिएटर्स एंटरिंग इनटू द मार्केट इज जस्ट गोइंग 100x एवरी डे इजीली। इंस्टाग्राम हैज़ एन एडिट्स ऐप जिस पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम खुद ओपनली इनिशियली बोल रहा था कि अगर आप एडिट्स ऐप के थ्रू बनाते हो, हम आपको एक्स्ट्रा पोस्ट देंगे उस पर। अभी आई थिंक मौसरी हैज़ कम बैक एंड सेड कि नहीं वो फॉल्स था या क्या था मुझे नहीं पता, बट आई क्लियरली रिमेंबर उनके ही टीम से ये बोला गया था। ओके। यूट्यूब इज राइट नाउ जस्ट प्रेशराइज टू जस्ट बी इन द गेम, कि सबने अपना अपना बना लिया है, भाई तू भी बना ले अपना। इज इट गुड और बैड? द वे आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट द कंटेंट इज, मैं कभी भी किसी का भी स्ट्रैट बनाता हूँ ना, मैं पहले सोचता हूँ कि ओके, यूट्यूब के अंदर सबसे पावरफुल इंसान कौन है? द प्रोडक्ट टीम। प्रोडक्ट टीम का KPI क्या होता है? प्रोडक्ट टीम का KPI सिंपली ये है कि मैंने अगर एक फीचर को लॉन्च किया है, वो फीचर को सबसे ज़्यादा यूज़र यूज़ करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिपीटेबिलिटी ऑफ यूजर्स। पॉइंट नंबर 3, रिटेंशन ऑफ द यूजर्स। पॉइंट नंबर 4, कितने एंट्रेंस नए आ रहे हैं। अगर उस लेंस से देखोगे, बाय डेफिनेशन यूट्यूब का कोर ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि भुवन बाम को बड़ा बना के 15 साल रखो। यूट्यूब का कोर ऑब्जेक्टिव इज भुवन बाम को 4 साल में बड़ा बनाओ, उसके बाद उसको जो करना है दो, उसको और पुश मत दो ज़्यादा, बराबर। नए भुवन बाम को क्रिएट करो, क्योंकि उनको तो अपना मार्केट साइज ग्रो करना है ना, अपने नैस्डैक में और जहाँ जहाँ पे भी लिस्टेड है। विद दैट डेफिनेशन दे विल डू वॉट एवर इज इन देयर पावर टू जस्ट पुश मोर एंड मोर पीपल। क्यों? वो लोग पैसे कहाँ से बनाएंगे? ज़्यादा लोग अगर ज़्यादा व्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेके आए तो ज़्यादा टाइप ऑफ नीशेस बनेंगे, ज़्यादा टाइप ऑफ नीशेस बनेंगे तो ज़्यादा काइंड ऑफ ब्रांड्स अपने एड्स दिखा सकते हैं। लाइक इमेजिन कर लो, एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ, सिंपलेस्ट और इजी हो जाएगा समझना। मान लो एग्रीकल्चरल क्रिएटर्स 10 साल पहले कोई प्रीमियम नहीं था, बट एग्रोटेक ब्रांड्स थे। तो एग्रोटेक ब्रांड अगर प्रमोट करेगा अपना कोई एड यूट्यूब पे, यूट्यूब का मशीन कहाँ पे दिखाएगा? कॉमेडी क्रिएटर्स और इंस पे दिखाएगा। नाउ यूट्यूब ऑब्वियसली पूरा जी जान लगा देगा कि भाई ये इकोनॉमी खड़ी होनी चाहिए ताकि एग्रोटेक ब्रांड्स और ऐड दिखाएं, उनका ऐड काम करें और हम उनसे पैसे कमाएं। तो हेंस एग्रीटेक क्रिएटर्स या एग्रो क्रिएटर्स आने ज़रूरी हैं। हेंस लॉयर्स, डॉक्टर्स, जितने भी प्रोफेशंस हैं जो आज के डेट में नहीं है, यूट्यूब पूरा जी जान लगाएगा उनको लाने के लिए। तो दिस इज इनएविटेबल एट ऑल। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्यूज इज गोना बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ। एक इंसान पहले 2 क्रिएटर्स को फॉलो करता था, अब बैठ के वो 100 क्रिएटर्स को फॉलो कर रहा है, तो उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है उसमें। लाइफ साइकिल इज गोना बी लेसर। मतलब पहले अगर अगेन लाइफ साइकिल के ऊपर, मतलब इन द वेरी सिंपल टर्म्स, हम लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को नहीं छोड़ते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। हम लोग नवाजुद्दीन को बड़ा बनाएंगे, भूल जाएंगे 3 साल बाद। तो हम तो जस्ट मियर क्रिएटर्स, आता ही जाता है। सो अ क्रिएटर लाइफ साइकिल इज ओनली 2 years। यस, इफ दैट इज देयर, इनमें से सो देयर इज समथिंग कॉल्ड परेटो प्रिंसिपल 80-20। वर्ल्ड के सारी चीज़ें 80-20 में फॉलो करती हैं। ये जो 20 है ना, ये 20 मुझे लगता है दैट आई कॉल इट एंटरप्रेन्योर क्रिएटर्स। ओके। ये एक चैनल नहीं रखते हैं, ये मीडिया नेटवर्क
पे काम करते हैं, इनके 5 चैनल्स होंगे, ये हर साल अलग अलग जॉनरास पकड़ेंगे। बियर बाइसेप मान लो, बियर बाइसेप अपना चैनल भी चलाता है, वो राज भी चलाता है, वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में शायद शेयर होल्डर है या पूरा आई डोंट नो, वो 50 चीज़ें चल रहा है उसका। सो इट्स नाउ अ मीडिया नेटवर्क। ओनली 20% क्रिएटर्स विल बिकम दैट, दे विल बी एंटरप्रेन्योर एंड दे विल मेक मोर मनी। बाकी सारे क्रिएटर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू आएगा, दे विल स्ट्रगल ऑन अनदर लेवल टू मेक मनी, and hence leaving a job might not be the best decision. But there is another economy which is running parallelly. A creator can be a good social media consultant to other brands. कोर्सेज हो गए, फिर ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। आप सर्विस दे सकते हो, कोर्स बेच सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपका जेन्युइन कोर एक्सपर्टीज है उसमें। आप एक क्रिएटर हो जो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है, जो बहुत कड़क रिसर्चर है, यू कैन गिव रिसर्च एज अ सर्विस टू समथिंग। Okay. Rather than just doing social media consulting at larger level, you can micro component पे करके कर सकते हो। Like let's say for an example, you are doing podcast is a format. Gone are those days where you give podcasting as a service to a brand. Nobody will take it because there are 1000 podcasters. But let's say as a creator, podcast करने के लिए बहुत सारे soft skills होते हैं, right? You will do outreaches, conversations, negotiations, closures, follow-ups, blah blah blah. Maybe you can create a service which is sales के teams को जाके teach करना कि follow-ups कैसे करते हैं, let's say. So if you are able to convert your artistic service into a capitalistic game in a different kind of a field, वो वाले चीज़ें काम करेंगे। सबके बस की बात नहीं, सब नहीं कर सकते, बट कर लेंगे जो करना है। बट 20 क्रिएटर्स पैसा कमाएंगे, उसके बाद और ख़त्म हो जाएगा। अभी जितना लोग कमा रहे हैं वो ऑलरेडी एवरेज में नैरो डाउन होता रह रहा है। तो अभी मोस्टली सारी वॉल्यूम के गेम हो जाने वाली, और जितने क्रिएटर ज़्यादा होंगे उतने व्यूज़ भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहने का मतलब। और उस हिसाब से नहीं, एक्चुअली बहुत वियर्ड पैटर्न है। आई डोंट नो, देयर आर सम क्रिएटर्स जो वॉल्यूम में बहुत फोड़ते हैं, एंड देन देयर आर सम क्रिएटर्स जिनकी आइडेंटिटी है कि वो महीने में एक निकालेंगे बट बहुत कड़क निकालेंगे। लाइक देयर इज अ क्रिएटर बाहर का कॉल जेम्स जानी। ओके, वो पता नहीं वो 3 महीने में एक निकालता होगा, 6 महीने में एक निकालता होगा, बट एक निकालेगा 2 मिलियन 5 मिलियन जाएगा, पूरा फुल जाएगा। बट देन देयर इज ध्रुव राठी, निकाले जाएगा, उस पर भी आएगा। सो दोनों स्ट्रैटेजी जायज़ हैं। मुझे लगता है, अगेन मैं वो मैराथन वाला एग्जांपल ले रहा था, राइट, कि अगर क्रिएटर डिटैच हो जाएगा ना, वो ज़्यादा लंबा खेल पाएगा। लाइक मेरे को कोई अलीजेंस नहीं है मेरे इंस्टा से, मैं और 6 साल खेल लूँगा क्योंकि मेरा कहीं और से है। और मे बी मेरे साथ जो compete कर रहा है, जो टारगेट लेके चला है कि 1 साल के अंदर मुझे ये करना है, वो थकेगा और मैं नहीं थकूंगा। मैं कल को पेज बंद कर दूंगा और कुछ चालू कर दूंगा। सो बिजनेस में कहावत है वाई कॉम्बिनेटर में, डोंट डाई। हाँ, एक वर्ड एक होता है कि डू वॉट एवर द हेल यू वॉन्ट बाय बिल्डिंग अ कंपनी, बट जस्ट डोंट डाई। आपको भीख मांगनी है, क्राउड फंडिंग करनी है, लोन लेना है, कुछ मैटर नहीं करता एट द एंड। आई थिंक क्रिएशन वैसा है। एंड मोस्टली मैंने पॉडकास्ट किया, स्टार्टिंग में किसी को बोल रहा था कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई अभी कैसा स्टेज है, तो मैंने बोला बस सर्वाइविंग का स्टेज है, अभी थ्राइविंग का बाद में आएगा। बिकॉज फर्स्ट जो इनिशियल डेज होता है वो ऐसा है कि भाई आपको सर्वाइव करना है, और तब जाके आप 100K तक पहुंच गए, उसके बाद थोड़ी लाइफ ईजी है। करेक्ट। उसके बाद आपको थोड़ा और रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आप थ्राइव कर सकते हो। स्टार्टिंग के जो 3-4 साल है वो तो सिर्फ आपको कुछ भी करके टिकना है सिर्फ मार्केट में, दैट्स इट। आउट क्लास करना है दूसरे को कि भाई शायद से वो बंद कर ले पर मेरी दुकान चालू है। ऑल्सो we all grow with time, like you will grow as a podcaster to figure out मेरा take क्या है, मेरी identity क्या है, मेरा personality क्या है। maybe after a year you are like मैं सिर्फ creator economy पे करूँगा podcast। there is a creator बाहर का, right, Simon Collins, सिर्फ creator economy में podcast करते हैं, world's biggest brand name। वो tools को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे। like मुझे लगता है अगर मैं अपना चालू करता पॉडकास्ट चैनल, तो मैं इंडिया का सैम कॉलिंस खड़ा करता। मैं सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी में बात करता, और मैं पूरे इकोसिस्टम के सारे स्टेक होल्डर से बात करता। इन्फ्लुएंसर एजेंसीज, टेक टूल्स, पीपल हु पॉडकास्टर्स, पॉडकास्टिंग करने के पीछे जितनी क्रू है, व्हाट इट टेक्स फॉर अ वीडियोग्राफर टू शूट अ पॉडकास्ट, उसकी साइंस क्या है। तो मैं लॉकडाउन कर लेता एक पूरा का पूरा। इंडिया में उसकी कमी है। लाइक आई कांट रिकॉल एनी लार्ज पॉडकास्टर हु इज़ नोन फॉर वन नीश। बाहर बहुत हैं, बाहर
मेडिकल साइंस में एक मिलेगा, प्रोडक्टिविटी में एक मिलेगा। अली अब्दल यस है, वो प्रोडक्टिविटी का वो वो गुरु, productivity, हाँ, हाँ, उनका correct, मोस्टली वहाँ पे मैंने देखा हुआ है लाइक ही इज अ videos। डॉक्टर, हाँ ही इज अ डॉक्टर, Doctor by बट profession, उन्होंने मेडिकल साइंस के ऊपर नहीं बनाया, उन्होंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना। फिर मोस्टली क्या सारे कंटेंट क्रिएटर चालू कर देते हैं कुछ की चीज़ के बाद, और फिर उनको पैशन नहीं होता, वो मोस्टली छोड़ भी बहुत देते हैं। Yeah. यूट्यूब में आने का कुछ है ही नहीं, कैसे कहने मतलब क्या अपना वो कहते हैं कि एंट्री पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो उसके लिए फिर बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसलिए वो आपने बोला कि जैसे आपको आउटक्लास करना पड़ेगा, आपके कॉम्पिटिट, तब जाके ही आप ठीक हो। करेक्ट, पूरा गेम इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स नॉट अ स्प्रिंट एट ऑल। एंड मोस्टली अगर आपको रिसेंट ट्रेंड पता हो तो AI जनरेटेड वीडियोस बहुत जा रहे हैं, और यूट्यूब ने कुछ ऐसा बोला भी था कि भाई सर्टन क्राइटेरियाज है कि वो क्राइटेरिया पे होगा तो वी वोंट मोनेटाइज। करेक्ट। तो थोड़ा उसके बारे में बताऊँ ना। सो अभी मैं बताऊंगा कहाँ जा रहा है एंड वेयर आई थिंक व्हाट विल हैपन। इट इज़ वियर्ड। जब ये AI वेव चालू हुआ, द फर्स्ट राउंड ऑफ पीपल लाइक वरुण माया मेड amazing Hagen का usage, multiple models का usage and all. But I think उसने सबसे पहले पकड़ा और छोड़ा नहीं 1 साल तक, पूरा ऑल इन गया, पैसे वाइज, एफर्ट वाइज, पूरा ऑल इन गया, while everyone else was looking for a hack. ओ इस पे मेरे को चिल करना पड़ेगा, और इसे इजी निकल जाएगा, चलो निकालते हैं। वाइल ही वॉज लाइक कि नहीं, मैं फाइन ट्यून करूँगा, मैं अपना टाइम बचा नहीं रहा हूँ सोने के लिए, मैं फाइन ट्यून करने के लिए टाइम बचा रहा हूँ, मैं ऑडियो ट्यून करने के लिए टाइम बचा रहा हूँ, मैं और टूल्स निकालने के लिए टाइम बचा रहा हूँ, एंड ही वन। उसके बाद अलग अलग जोन्स आने लगे, फेसलेस चैनल्स, ये चैनल्स, वो चैनल्स, डबिंग, मल्टी डबिंग चैनल्स एंड ये सब। ये बहुत ज़्यादा रायता फैल गया, बिकॉज इट इज़ हार्ड फॉर एनी वन टू फिगर आउट ये ओपिनियन है या ये फैक्ट है या ये थर्ड पार्टी रिसर्च बेस्ड कुछ कंटेंट है या ये परप्लेक्सिटी के थ्रू जनरेट किया गया है और उसको ही एक एजेंट ने शूट किया है और उसको ही एक एजेंट ने पब्लिश किया है। एंड कभी भी ये हुआ है, हमेशा ये पूरा हिस्ट्री में आप देख लो, सोशल मीडिया क्रिएटर्स का फर्स्ट स्टैंड होता है ह्यूमन कंटेंट क्रिएशन, ह्यूमन ओपिनियंस विल बी प्रोटेक्टेड। ये हमेशा से थ्रू आउट रहा हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे तो उनको कांग्रेस के हियरिंग में खींचा जाएगा इस पे। तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट यू आर सीइंग, व्हिच यूट्यूब इज आई थिंक टेकिंग मोर स्टैंड देन इंस्टाग्राम, इज हम लोग मोनेटाइज नहीं करेंगे अगर हमने नोटिस किया कि मेजर पार्ट ऑफ चीज़ें आर ऑटोमेटेड। नाउ उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है, अगर आप फुल मल्टी एजेंटिक से अपलोड कर रहे हो वो बंद कर देगा। अगर आई थिंक अभी हेजन वाले कंटेंट चलते हैं, लाइक अगेन द कंटेंट दैट वरुण क्रिएट्स इज स्टिल ह्यूमन। देयर इज अ पर्सन हु इज राइटिंग द कंटेंट। वरुण सिर्फ शूट नहीं कर रहा है, बट एडिट इज नॉट ऑटोमेटेड, मैनुअल है, टिक टिक टक टक। ये पूरा पाइपलाइन अगर आप ऑटोमेट करोगे, यूट्यूब ने बोल दिया कि मैं बंद कर दूंगा। सो देयर इज दिस फेमस चैनल जो अभी फेमस हुआ था, जो फर्जी निकला था हेडलाइन की ये इतना पैसा कमाता है, वो बंदर वाला करेक्ट वो बंदर वाला। दैट आई थिंक दैट हेडलाइन इज पूरा फर्जी, क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो पे पर्सनली ऐसा खींच के देखा है, कोई ऐड नहीं दिख रहा है। सो ऐड मोनेटाइजेशन तो नहीं है। मैंने लास्ट 20 कंटेंट देखे, मुझे कोई ब्रांड मोनेटाइजेशन नहीं दिख रहा है। तो ये अगर पैसे कमा रहा है तो अगर कोर्स से कमा रहा होगा तो अलग बात है, बट कोर्स में भी वो इतना नहीं कमा सकता, चांस ही नहीं है, क्या ही कोर्स बेच रहा है। बट दोज काइंड ऑफ कंटेंट विल नॉट बी मोनेटाइज्ड। मेरे को लगता है 1 साल के अंदर कुछ और होने वाला है। आई थिंक देयर विल बी 2 टैब्स, देयर विल बी अ ह्यूमन टैब, देयर विल बी एन AI टैब, बिकॉज यूट्यूब विल पुश पीपल टू डिफरेंशिएट। बॉस, आपको अगर AI लेड कंटेंट देखना है तो इसमें देखो। दे विल नॉट ट्राई टू मिक्स, बिकॉज राइट नाउ इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। आपको पता नहीं डीप फेक क्या है, असली क्या है। AI ने 1 साल में इतना ग्रोथ कर दिया कि यार कहने का मतलब, वो पहले विल स्मिथ वाला आ रहा था, वो मैंने देखा था, और अभी का देखो मतलब पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सो इट विल बी बाइफर्केटेड, it will be differentiated. I don't think they will let any monetization come at all. अगर उसमें human का at least 50% involvement नहीं है। Generally again ये exact ये सेम कहानी हो रही थी। YouTube में एक word है called duplicate content. Content IDs बनते हैं। YouTube was the first team to build this concept. अच्छा। कि अगर आपने एक वीडियो डाला, मैं आपका वीडियो पूरा का पूरा छाप देता।
20 साल पहले Okay. और यूट्यूब पकड़ नहीं पाता, कैसे पकड़ेगा? आप हिंदी में बात कर रहे हो, उसको कहाँ से पता मल्टीलिंगुअल? उन्होंने फिर कंटेंट आइडिया कॉन्सेप्ट बनाया कि ओके 50% नहीं होना चाहिए। वो अभी आज की डेट में बेटर होते होते कॉपीराइट क्लेम्स, मल्टीपल मशीनरीज बनी है, बैकएंड सिस्टम्स बने हैं कि टी सीरीज कॉपीराइट क्लेम एक थर्ड पार्टी के थ्रू लॉयर को दे के भेज सकता है। नाउ द इकोसिस्टम हैज़ बीन बिल्ड। ये बन जाएगा इकोसिस्टम, बहुत जल्दी बन जाएगा कि क्या डीप फेक है, क्या नहीं है, क्या बाईपास कर रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक गाने को अगर आप एआई के थ्रू बनाते हो, उसमें हल्का फुल्का चेंज करते हो, कंटेंट सिस्टम इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट कि कॉपीराइट क्लेम लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगे। मोस्टली अभी म्यूजिक आप ऐसे बोलो कि एआई बहुत अच्छा बना रहा है, आप बोलो कि भाई के की ये स्टाइल है, इज नो मोर, बट कहने का मतलब कि आप बनाओ तो यार बहुत सॉलिड। मुझे लगता है लाइक आई हैव माई फ्रेंड्स इन हु आर इन लार्ज रिकॉर्ड लेबल्स, बिग सिंगर्स, दे आर कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस। तो आई थिंक म्यूजिक की लॉबी हाँ पूरी पुश करेगी एआई को बंद करवाने के लिए, एआई म्यूजिक को। राइटिंग में कैसा कुछ में भी थोड़ा बहुत हेल्प करे या आई थिंक पूरा बंद करवाएंगे, पूरा बंद करवाएंगे। आई डोंट थिंक सो। आप बंद कैसे करवा सकते हो? नहीं, बंद आप ऐसे करवा सकते हो। अभी एक बहुत एक फनी चीज़ हुआ, मुंबई में एक एआई फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ओके, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑर्गेनाइजिंग दैट, मैसिव हुआ था वो, बराबर। यूएस से कुछ फंडिंग इन्होंने लिया था। आई थिंक बहुत बड़े बड़े एआई कंपनीज ने फंड डाला था, एंड दे कॉल्ड फॉर एंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बिल्ड एआई फिल्म्स एंड दे वर शोकेसिंग दैट। बंदा मेरे को कॉल करता है, इनिशियली जब चालू कर रहा था कॉन्सर्ट, उसने बोला कि सिंधु आप जुड़ना चाहते हो? मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए? उसने बोला कि मुझे फारा खान, करण जौहर, ये सब चाहिए। मैंने कहा देख मेरे कॉन्टैक्ट में वाया है, बट आई डोंट थिंक दे विल एंटरटेन दिस, तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसमें तुम लोग बात करके देखो। ठीक इवेंट के एक दिन पहले दे मेड अ ट्वीट, सो एंड सो पर्सन इज कमिंग। पर्सन का नाम नहीं लूंगा, ट्वीट जाके देख सकते हो कौन कौन आ रहा है। बिग एलिस्टर्स, ठीक, बिग एलिस्टर्स ऑफ बॉलीवुड। देन द नेक्स्ट डे दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, सो अपेरेंटली आई थिंक दे हैड गॉट अ कमिटमेंट कि वो लोग आएंगे, और उन्होंने शो फो वैसे प्लान किया था। वो लोग नहीं आए। उनके मैनेजर ने पिंक किया, सॉरी हम लोग नहीं आ सकते बिकॉज हमारी फ्रेटर्निटी में इशू होगा कि वी मेक मूवीज विच इज़ ह्यूमन, वी कैनॉट प्रोपैगेट एआई। डीसी कॉमिक्स का सीईओ पब्लिकली जाके प्रेस रिलीज में बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट विल बी यूज्ड बाय एआई, नॉट राइटिंग, नॉट एनीथिंग। भले वीएफएक्स में इतने पैसे देने पड़े किसी में भी, मैं दूंगा। करेक्ट। नाउ ऑब्वियसली विथ ऑल रियलिटी, जब कॉन्ट्रैक्ट में पासिंग जाता है, कोई लास्ट लाइन में कौन क्या कर रहा है कोई ऊपर वाला चेक नहीं करेगा, बट कंपनी फिलोसॉफी इज नहीं। उसका रीजन ये है, आई थिंक देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट? लाइक द अपर जनरेशन बिलीव्स आर्ट should only remain with human because humans exist because of art, because science is coded, nature में ये codified है। ये इसको ख़त्म नहीं करने देंगे इसको। सो ये जनरेशन तो बिल्कुल नहीं अलाउ करने वाला, नया जनरेशन तो यूज़ कर रहा है। सो विल सी वेयर इट गोज। इफ़ यू आस्क मी माई टेक, आई डोंट नो। समटाइम्स आई फील कि नहीं होना चाहिए। आर्ट को छोड़ दो, बिकॉज ये जिस स्पीड में नौटंकी चल रही है अभी, लाइक अभी जस्ट रिसेंटली ब्लू मशीन्स नाम की कंपनी है, अपना का फाउंडर निर्मित ने ब्लू मशीन्स चालू किया है। दे डिड अ मैसिव शो विथ अर्नब गोस्वामी, and the show was, it is AI versus Arnab debating for the 2 hours. ठीक है? अच्छा। Massive press release किया, ये किया, वो किया. You watch that particular debate, I think 1 or 2 hour का है. You will see something interesting. ठीक है, AI कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा है, बट okay. अभी क्या है, अभी हमारे बीच का लेटेंसी इज ना के बराबर। व्हेन आई से समथिंग, आप फटाक से ओके कह रहे हो, आप कह रहे हो, ये सारा उसमें थोड़ा लैग मारता है। बिल्कुल लैग नहीं मार रहा। अच्छा, बिल्कुल लैग नहीं, बिल्कुल भी लैग नहीं मार रहा, बिल्कुल भी। मतलब देयर इज नो, और वो वॉइस है। अच्छा। सो बेसिकली ब्लू मशीन्स ने एक दिन पहले रिलीज कर दिया, बोला हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, विल टेक हैवी ड्यूटी फियर्स डिबेट डन विथ एन एआई, और हमारा दावा है कि लेटेंसी नहीं आएगा। Okay. हमारा दावा है कि अर्नब, दिस इज व्हाट ये ग्रॉक क्या है, हाँ, दैट अर्नब वर्सेस एआई। ऑलराइट। ये प्ले करके कभी सुनना, इट्स वेरी स्कैरी। इट्स स्कैरी बिकॉज अगेन वो जो रेस्पॉन्स भी जो आ रहा है,
एक फीमेल इंडियन एक्सेंट पे रेस्पॉन्स आ रहा है. कैन वी हाँ, play, see a play. little I bit? think थोड़ा it दिखाओ should ना be तो there. पता चल. Click on videos ना. यार ये स्कैम कॉल्स को कोई एआई वाला बंद करे भाई साहब. I will not let you get away with that. I will not let you get away with that. You need to be stopped right now. नहीं, play the final output. हाँ, कॉन्वर्जेशन कैसा कुछ होगा ना, वो देखो ना यार. उसी के चैनल पे जस्ट टाइप अर्नब ब्लू मशीन, अर्नब वर्सेस एआई ब्लू मशीन, एंड इट्स अ कंपनी लॉन्च वीडियो. सो ब्लू मशीन इज अ न्यू कंपनी एंड उसका फाउंडर इज एक्स एप्पल. अच्छा, सो कंपनी इज गेटिंग लॉन्च्ड बाय दिस. इट्स अ पीआर स्टंट ऑब्वियसली. हाँ, ये इसको प्ले करो. जस्ट टेक टू एनी बीच का सेक्शन. AI is controlled by businesses. Machines can assist your mind. They must never replace your moral spine. Well, I mean, बट फ्रॉम द मार्केटर इनसाइड मी, जब मैंने ये देखा, हाँ, देखो मार्केटिंग वालों को पता है, ये हमारे लैंग्वेज में इसको एडवर्टोरियल और ये बोलते हैं. ये लॉन्च शो है. बट मैंने कभी कोई एआई एंटरप्राइज कंपनी का लॉन्च हाँ, ये लेवल पे नहीं देखा है. मेरे को भी आपने इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि सीधा टीवी पे लेके टेस्ट कर रहे हो. मुझे नहीं पता करोड़ों का खर्चा होगा, बट वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. दे डिड नॉट डू आस्क वरुण माया सिसिंटी टू डू अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम रील. सीधा लेके गए हैं टॉप लाइन्स पे. अर्नब बहुत इंटरेस्टिंग है. या मतलब ये मेरे दिमाग में बिल्कुल आइडिया नहीं आता कि ओके ये एक बढ़िया स्टार्ट है, और मेरे को तो बढ़िया स्टार्ट लगा. मतलब आफ्टर एजेस मुझे लगा कि कोई B2B SaaS कंपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च निकाली है. इसके बाद के रिपल इफेक्ट भी बहुत सारे हैं. सो व्हाट दे हैव डन इज इसके सब क्लिप्स काटे, लिंक्डइन पे बहुत लोगों को, मुझे लगता है ये पेड मार्केटिंग किया गया है. बिकॉज जनरली ऐसा नहीं होता है कि 300 सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ 300 कंपनीज बैठ के कह रहे हैं और वाह वाह क्या बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने. बट उसके बाद इसको काट के सिंडिकेट किया हुआ है, कंटेंट मार्केटिंग किया हुआ है. एंड इट इज फाउंडेड इन मार्केटिंग बिकॉज सब में एक चीज़ कॉमन है. निर्मित हैज डन अ ग्रेट जॉब. सो इट इज़ फाउंडेड इन मार्केटिंग का एक वर्जन. तो हर चीज़ में मुझे शक्ल वीडियो काट के लगा के वो टिपिकल इंस्टाग्राम करने की ज़रूरत नहीं है. मोस्टली अगर आप शायद से देख सको, नरेंद्र मोदी जी की वंतारा वाली जो रील थी ना, 1 बिलियन गई थी. और उनका एवरेज आप देखोगे तो सारे मिलियंस में, सपोज 10 मिलियन 20 मिलियन. एक बार शायद से आप इंस्टा पे लॉग इन करके देखो ना, तो यार ये लोग भी पेड चलाते होंगे या क्या होता होगा. नहीं, मोदी जी नहीं, आप गुजरात में, अहमदाबाद में. मोदी का मेरे को कहीं से तो कॉल आया था वीडियो डालने के लिए, कहाँ से पता नहीं. मोदी से नहीं आया था बट आया था कहीं से. जस्ट अभी आया था. हाँ, कि आप ये डालोगे वीडियो. मैंने कहा मेरा कॉस्टिंग इतना है. बोला हमारे पास कॉस्टिंग इतनी नहीं है. फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा आपके पास कैसे बजट नहीं है, आप तो यार हाँ, तो यार ये हो. तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना बजट नहीं है. मैंने कहा सॉरी, इधर नहीं कर पाऊंगा ये सब. बट यार ओके, तो मोदी जी जब जाते हैं कहीं पे, दैट इज नॉट पेड ऑब्वियसली. दैट इज नॉट पेड. एक फेवर होता होगा ना, वंतारा चले गए तो एक थोड़ा छोटा सा फेवर हो गया. आई डोंट थिंक सो. उस लेवल पे ये सब फेवर्स नहीं होते हैं ये. अच्छा, अगेन पॉलिटिक्स वर्क विथ इंडस्ट्रियलिस्ट, सब लोग साथ में ही ये करते हैं, तो उसमें फेवर नहीं है. ओके, एक कुछ निकाला गया है. आप जैसे अगेन मैं कल को अगर अपने शहर में एक पार्क ओपन करता हूँ, बहुत बड़ा पार्क में इन्वेस्टमेंट डाला हूँ, आई विल पुल इन सम कॉन्टैक्ट्स टू गेट द चीफ मिनिस्टर टू मी, बिकॉज उसमें मेरे को ये फायदा है. उसके लिए मेरे को किसी को पैसे वैसे लगेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ और जगह पे मैं लेके जा रहा हूँ. बट उसके बाद का जो ये पीआर न्यूज़ होगा उसमें लगता है. उसमें फॉर श्योर लगता है. बट उसमें भी थोड़ा नुआंस है. देखो मोदी जी अगर आ रहे हैं कहीं पे, वो ऑटोमेटिकली पीआर होगा 100%. एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आई माइट एम्पलीफाई दैट पीआर इवन फर्दर कि ओके ठीक है, ऑर्गेनिक पीआर अगर डाई आउट कर जाएगा 7 दिन के अंदर, आई माइट रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स एंड जस्ट डबल ट्रिपल एम्पलीफाई दैट. ये सो वो थर्ड लेयर पे जाके मार्केटिंग में पैसा लगता है, नॉन लगता है. फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तक नहीं लगता है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली स्टोरी गुड इनफ है टू ट्रैवल. मोस्टली बॉलीवुड में भी सेम वो सैयारा मूवी आया था. हाँ, करेक्ट. बट उन्होंने भी सेम मतलब पूरा इंस्टा फ्लड कर दिया कि भाई क्या मूवी तो आपको तो लगेगा चलो एटलीस्ट देख के तो आते हैं. बट उसमें मेरे को समझ नहीं आया. सैयारा इज ओनली वन थिंग जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया कि व्हाई द हेल द मार्केटिंग टीम इज
वांटिंग टू मेक अ क्रिंज हाँ PR लोग पता नहीं कर रहे रो रहे Yeah. हैं फक ब्रो Yeah. मैं मतलब भाई ये इंडिया ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बट यही तो चीज बाहर नहीं दिखानी हमको कि भाई वी आर बट पता नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है मतलब लोगों ने देखा कि लोग क्रिंज कर रहे हाँ हैं हाँ एंड दे हैव बीन लाइक चल देख के आते हैं कोई करेगा क्या सो पता नहीं समटाइम्स या मतलब मेरे लिए ये सारे लर्निंग्स होते हैं मतलब मैं भी कभी कभी स्ट्रेट जैकेट सोचता हूँ कि दिखाओगे स्टोरी कितना बढ़िया है कभी किया है सही आपने ऐसा मतलब थोड़ा PR ऊटपटांग हरकत ना इस लेवल पे नहीं किया है इस छोटी लेवल मोटी पे नहीं किया है ना मतलब आई थिंक मैं स्ट्रेट जैकेट किया हूँ मतलब सैयारा लेवल पे उतर के नहीं किया है अभी तक तो उनके लिए मतलब बहुत बट करना चाहूंगा मतलब आई वुड लव टू तो कोई भी हो For तो sure. डेफिनेटली या मतलब थोड़ा छिछोरापंती थोड़ा करना चाहूंगा मतलब जस्ट टू सी कि कितना ट्रैवल करता है मेक सेंस यार बट आई थिंक वो मेरा दिमाग छूट गया आई थिंक मेट्रो एक चीज़ प्रॉब्लम करता है कि आपको बना देता है पॉलिश्ड हाँ आई डोंट लाइक दैट मेरे को सो देयर आर 2 थियरीज ना इंडिया वर्सेस भारत वाला थियरी हाँ, सो हाँ, मैं 10 दिन 15 दिन उड़ीसा में रहता हूँ एंड मैं जब भी रहता हूँ मैं अभी तक एज अ मार्केटर मुझे लगता है जिंदा सिर्फ इसीलिए हूँ एंड आई हैव नॉट बिकम आई डोंट वांट टू बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन मार्केटर एवर बिकॉज देश इज स्टिल tier 2 tier 3 tier 4 tier 5 या Tier जितने भी 4? जितने भी अच्छा, टियर्स हैं हाँ, जितने okay. भी आपके ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स हाँ, पे हाँ, चलते हैं देश इज़ नॉट बॉम्बे दिल्ली ये वो एक्सपैट्स है वहाँ पे मुझे वो टच नहीं छोड़ने का है बट मेरा दिमाग जितना पहले हिंदी सोच सकता था कि एक कैन आई लाइक वो TVF का एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है ना क्या उसका नाम है जहाँ पे गांव में जाता है अरे रहता है वो भैया जीतू भाई हाँ जीतू भाई का यार, क्या पंचायत पंचायत पंचायत, पंचायत yes, yes. तो पंचायत एक बार करना चाहूँगा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक इंग्लिश टाइप्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टोरी के ऊपर कुछ करने का पंचायत बहुत कड़क है और चला और लोगों को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा चला फैमिली मैन भी सेम ऐसा था फैमिली मैन भी चला बट फैमिली मैन में एक अच्छी खासियत ये है कि उसने मिडिल क्लास लाइफ और स्पाई लाइफ दोनों को में एक मिक्स किया है उसने उसको प्रॉपर ठेठ एक्शन नहीं बना दिया है उसने द स्पार्क इज द कोक और द जोक इज इन दोज मिडिल क्लास लाइफ्स मिडिल क्लास फाइट्स एंड ऑल और मोस्टली यही है ना अभी आर्यन खान का रिसेंट जो प्रोजेक्ट था ना क्या था वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड तो उन्होंने भी सेम ऐसा ही है ना कि थोड़ा मसाला दे दिया अंदर बॉलीवुड का सारी चीज़ तो क्या लोगों को पसंद है लोगों ने देखा भी है बट वो तो टिपिकल लाइक वो टिपिकल सोबो राइटिंग है हाँ। वो टिपिकल साउथ बॉम्बे इंग्लिश हाँ, सोचने वाला लिखने वाला पर आप जो बोल रहे हो मार्केटिंग जैसे ये सैयारा वाले उन्होंने किया होगा वो भी सारे मुंबई बैठ के मतलब सेम ही है कहने का मतलब ना उनके लोग होंगे क्या Tier 2 से like, कैसे मुझे अभी याद आया कि हाँ तो बहुत सारे राइटर्स Tier 2 Tier 3 होते हैं अच्छा सो TVF और TVF में था या पॉकेट एज में था मुझे ठीक से याद नहीं है बट आई थिंक TVF में था TVF हर 2 साल में फ्रेश बैच हायर करता है स्मॉल टाउन से क्योंकि आपका जो आप लेट्स से बिहार से एक इंसान को लेके आते हो बहुत बढ़िया हिंदी लिखता है अच्छा उसको मुंबई इंग्लिश बना देगा 1 साल के अंदर पूरा सो ये साइक्लिकल ये पाइपलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज करती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हिंदी राइटर्स रूम अलग होता है इंग्लिश राइटर्स रूम अलग होता है पूरा अच्छा बट वो जो हिंदी राइटर्स रूम है वो हिंदी राइटर्स रूम धीरे धीरे 5 साल के अंदर बन जाता है वो इंग्लिश पे आ जाता है पूरा उसको रोकने के लिए टैलेंट पाइपलाइन न्यू फ्रेश टैलेंट ढूंढो वो चलता रहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब इनिशियली आए थे उनका लहजा और उनका पर्सनैलिटी इज वेरी डिफरेंट देन राइट नाउ व्हाट ही इज उस पे आपको दिखेगा आर्क दैट्स व्हाट मेट्रो डज टू यू सो अगर आप ये बिजनेस बना रहे हो जिसमें कहानियाँ अगर भारत की हैं नॉट इंडिया की हैं इट्स अ बिग गेम ऑफ टैलेंट पाइपलाइन नॉट इंटरनल वट एवर यू विल हैव टू फाइंड न्यू टैलेंट्स फ्रॉम स्मॉल टाउन्स और राइटर्स में जैसे आपने बोला तो एक ज़माना था जब तन्मय और उनका वो AIB वाले भी जो लिखते थे मतलब फिल्म पे हो गया कि वैसा कुछ उनका भी अभी था शायद से अभी वो बंद हो गया नहीं या फिर अभी भी कर रहे हैं अभी अलग अलग कर रहे हैं सो अच्छा देयर टीम इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अलग अलग एज एन इंडिविजुअल काम करता है
सो तन्मय का अलग सा एक सर्किट है। वो वरुण माया शायद से पार्टनर कैसा कुछ है कि साथ में है? मुझे नहीं पता उनके बीच का ये क्या है। दे वर रनिंग अ चैनल ना, वो क्या चैनल का नाम है, ओवर पावर्ड ऐसा कुछ, ओवर पावर्ड कुछ है, वो अलग चीज़ है। तन्मय रन्स दिस एजेंसी विद देव्या बोपन्ना एंड देयर आर अदर पीपल, विशाल दयामा एंड ऑल, ओके विच इज़ कॉल्ड मून शॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो क्रेड के एड्स और ये सारे बनाया हुआ है, दैट इज़ अ डिफरेंट ग्रुप। तन्मय के पुराने AIB के जो लोग हैं, रोहन जोशी एंड ऑल, जितना मुझे पता है, दे ऑल्सो पिक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। आईफा के लिए कुछ लिखा, कुछ छोटा सा एक पार्ट लिखा, वीरदास अलग सा काम करता है। तो ये सारे अलग अलग भी काम करते हैं। आई डोंट थिंक दे वर्क टुगेदर एज अ टीम, एज अ यूनिट विच इज पब्लिकली नोन। आई डोंट थिंक सो।